फल की प्राप्ति होती है। नियम से अगर आपने भगवान शंकर के एक दिन परिक्रमा लगा ली तो भूत बाबा भगवान शंकर आपकी मनोकामना को महाराज पूर्ण करने वाले। भगवान शंकर के महाराज अर्ध परिक्रमा लगाए जाते हैं। कितनी परिक्रमा लगाई जाती है? अर्ध परिक्रमा लगाई जाती है। उस जलाधारी को महाराज लांग के इधर नहीं जाना चाहिए, उस जलाधारी को लांगा नहीं जाता है। आपने शिवलिंग के सामने से परिक्रमा प्रारंभ करी तो जलाधारी तक जाइए, वहां से पुनः लौट करके वापस अपने प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हो जाइए। उस अर्ध परिक्रमा करने से ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति महाराज होने वाली है। आदि परिक्रमा करने से महाराज भगवान शंकर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति देने वाले हैं। जो आधे चक्कर में फंस गया ना, 84 के चक्कर में महाराज प्रवेश आपको अवसर मिले, आपके प्रतिदिन शिवालय जाइए, अर्ध परिक्रमा लगाइए, भगवान शंकर का आधा चक्कर लगा करके अपनी पूर्ण मनोकामना को आपकी महाराज अवश्य पूर्ण कर सकते हो। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? उस जलाधारी को क्यों नहीं लांगा जाता है? तो शिव महापुराण की कथा के अंदर महाराज इसका वर्णन आता है। भगवान शंकर का एक अन्य भक्त था महाराज, उच्च कोटि का एक भक्त था। रोजाना अपने घर से भगवान शंकर के उस कैलाश पर जाता था और वहां पर भगवान शंकर का पूजन करता था। भगवान शंकर का पूजन करता था, लेकिन भगवान शंकर की ही परिक्रमा लगा करके अपने घर आ जाता था। भगवान शंकर ने उस भक्त से कहा कि तू रोजाना मेरा पूजन करता है, मेरी परिक्रमा लगाता है, साथ में मेरी पत्नी भी बैठी है, इसकी भी परिक्रमा लगा लिया कर। लेकिन उस भक्त ने महाराज मना कर दिया कि मैं तो आपका भक्त हूँ और आपकी ही परिक्रमा करूंगा, मैं आपकी पत्नी पार्वती माँ की भी परिक्रमा करने वाला नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, कल तू आएगा ना तो मेरी भी परिक्रमा लगानी होगी और मेरे भार्या मेरी पत्नी पार्वती की भी तुझे परिक्रमा लगानी होगी। जब वह भक्त आया अपने घर से कैलाश धाम में तो भगवान शंकर माँ भवानी के महाराज चिपक करके बैठे। उस भक्त ने भगवान शंकर का पूजन किया और पूजन करने के बाद परिक्रमा लगाने की बारी आई तो उस भक्त ने दोनों को छठ से अलग किया और बीच में से निकल कर महाराज वापस पलट गया। भगवान शंकर ने विचार किया कि ये कैसा भक्त है, मेरी परिक्रमा तो करता है लेकिन मेरी पत्नी की ये परिक्रमा नहीं करता है। कल वापस आया वही भक्त, तो आज भगवान शंकर अच्छे से चिपक करके महाराज दोनों हाथ में लगा करके दोनों वहां पर बैठ गए। उस भक्त ने महाराज पूजन किया, पूजन करने के बाद जब परिक्रमा का नंबर आया तो उसने देखा कि महादेव तो आज मां भवानी की चिपक करके बैठ गए, आज मैं कैसे परिक्रमा लगाऊंगा? तो वह भक्त किसका था? वह भक्त महादेव का था। उस भक्त ने महाराज चींटी का रूप बनाया और दोनों के बीच से निकल करके वापस महाराज महादेव ने कहा कि तुमने क्या किया? अब तू कल आएगा ना तो तेरी नहीं चलेगी, कल तो मेरी चलने वाली। तीसरे दिन महाराज भगवान शिव का फिर पूजन किया तो महाराज आज भगवान शंकर आधे भाग में शंकर हो गए, आधे भाग में महाराज मां भवानी हो गई। आधे भाग में शिव, आधे भाग में पार्वती जी। एक नाक जो है मां भवानी का, एक नाक है जो भगवान शंकर का। एक शरीर में सीता का बागंबर है तो महाराज एक शरीर में मां भवानी की सारी नजर आ रही है। महाराज जब उस भक्त ने कहा कि भगवान आपने ये क्या किया, आज मैं आपकी परिक्रमा कैसे लगाऊंगा? आप तो दोनों एक हो गए। तो भगवान शंकर ने कहा कि पति और पत्नी दो थोड़ी होती है, पति और पत्नी तो एक होते हैं। जिसे महाराज जो व्यक्ति पति और पत्नी को अलग अलग मानता है ना, उसी की गृहस्थी में तो झगड़ा होता है। पति कहते कि मैं तो अलग हूँ और पति कहते कि मैं तो अलग हूँ, उसी की गृहस्थी में महाराज झगड़ा होता है। राम और सीता अलग अलग नहीं है, राम और सीता महाराज एक है।
राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा और कृष्ण महाराज मूल तत्व एक ही है। उसी प्रकार शंकर और पार्वती मैया अलग अलग नहीं, शंकर और पार्वती मैया एक ही है। वहां पर उस भक्त ने निवेदन किया कि अपने आप की कैसे परिक्रमा लगाऊंगा, तो उस भक्त ने महाराज अर्धनारीश्वर का रूप देखा, तो वहां फिर उस भक्त ने आधी परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके महाराज वापस वहां से भाग गया। तब से भगवान शंकर की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, शिवलिंग की महाराज आधी परिक्रमा लगाई जाती है। राम जी की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है? आपको ज्ञात है कि राम जी की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है? आप गए होंगे राजमहल सरकार के मंदिर में, आप गए होंगे राजा राम जी के मंदिर में, आप गए होंगे राजा रमन लाल जी के मंदिर में, आपने देखा होगा, आपने भी लगाई होगी कि राम जी की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है। तो महाराज राम जी की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, कृष्ण भगवान की भी 4 परिक्रमा लगाई जाती है, श्री सावलिया जी की भी 4 परिक्रमा लगाई जाती है, विठलनाथ जी की महाराज 4 परिक्रमा लगाई जाती है, जगन्नाथ भगवान की भी 4 परिक्रमा लगाई जाती है। जितने जितने भी भगवान श्रीमन नारायण के अंश अवतार है, जितने जितने भी भगवान श्रीमन नारायण के अवतार है, उन सभी महाराज 4 परिक्रमाएं लगाई जाती है। जगत जननी मां भवानी उमा अंबिका की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है? आपके पास ही मां भवानी का मंदिर है, आप दर्शन करने गए होंगे, तो आपने कितनी परिक्रमा लगाई? माता जी की मां भवानी की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है? मां भवानी की महाराज 1 परिक्रमा लगाई जाती है। कितनी? 1 परिक्रमा लगाई जाती है। अनंत बलवंत हनुमंत लाल हनुमान जी महाराज की 3 परिक्रमा लगाई जाती है। श्री गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य भगवान की महाराज 7 परिक्रमा लगाई जाती है। अगर हम आपसे कहते कि आप खड़े होइए और सूर्य भगवान की परिक्रमा लगाइए, कैसे लगाएंगे? तो महाराज सूर्य भगवान की परिक्रमा लगानी हो तो एक स्थान पर खड़े हो जाइए और अपने स्थान से 7 बार घूम जाइए, 7 बार आपको परिक्रमा कीजिए, उसी में आप सूर्य भगवान की परिक्रमा लगाने का महाराज फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज भगवान की परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा किस भाव से लगानी चाहिए? परिक्रमा दौड़ करके नहीं लगानी चाहिए, परिक्रमा भाग करके नहीं लगानी चाहिए। अरे अंग्रेज और आ गया है हमारे सनातन में, जब गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं ना, तो महाराज ऑटो कर लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, गाड़ी कर लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा जो है ना, वह भगवान की गोद है। अब भगवान की गोद में आप साइकिल चलाओगे क्या? परिक्रमा जो है ना, वह भगवान की गोद है और भगवान की गोद में महाराज ऑटो नहीं चलाया जाता है। भगवान की गोद में तो महाराज धीरे धीरे हमें और आपको चलना चाहिए। भगवान की परिक्रमा करो तो भाग करके मत करना, भगवान की परिक्रमा करो तो दौड़ करके मत करना, भगवान की परिक्रमा करो तो छोटे छोटे डगले भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे महाराज गर्भवती मां चलती है ना छोटे छोटे डगले, वैसे छोटे छोटे डगले महाराज भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा है ये भगवान की गोद है और हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बालक हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, हमने भी अनुभव किया है कि जिस प्रकार हम छोटे थे और हम ऐसे मां की गोद में रहते थे और ऐसे पांव देखते रहते थे महाराज, उसी प्रकार से भगवान की गोद में भगवान की परिक्रमा लगाओ तो छोटे छोटे डगले महाराज भगवान की परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान के नाम का जाप भी करो, बड़ा में भगवान का जाप मत करना, भगवान का जाप भी करो तो धीरे धीरे महाराज भगवान का जाप
करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पूरा शब्द विराम हो जाए, जिसके बाद ही महाराज दूसरा शब्द प्रारंभ होना चाहिए। एक कदम आगे बढ़ जाए परिक्रमा में, दूसरा कदम फिर से महाराज आगे बढ़ना चाहिए। जब भी माला का जाप करो, गुरु मंत्र या भगवान के नाम का, तो महाराज एक शब्द एक दाने पर ही खत्म होना चाहिए। आपने अगर ओम नमः शिवाय बोला है तो एक दाने पर महाराज एक ओम नमः शिवाय का मंत्र विराम होना चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय जब माला का जाप करने लगे तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे करोगे ना तो भगवान धीरे धीरे आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण कर देंगे। अगर आपने जोर जबरदस्ती से किया, जल्दबाजी में किया और कहीं अधूरा छूट गया ना, तो न तो भगवान प्रसन्न होंगे, न आपके काम को महाराज सफलता मिलने वाली है। इसलिए भगवान के नाम का जाप करो तो भगवान के नाम का जाप महाराज धीरे धीरे करना चाहिए। भगवान का स्मरण ऐसा हो कि भाव से प्रकट हो, जल्दबाजी में जाकर के स्वभाव में आकर के भगवान का महाराज नाम लेना चाहिए।